मध्य प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने रीवा की घटना की निंदा की है। 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा दफनाने की कोशिश की गई थी। मुरूम डालकर जान से मारने की कोशिश की गई थी। विरोध करने पर दबंगों ने दोनों महिलाओं पर मलबा डाल दिया था। तो ये तस्वीरें हैरान करती हैं और आपको दिखा रहे हैं। इस मामले पर सियासत भी हो रही है और जाहिर सी बात है कि इस मामले पर सियासत होगी। राजेंद्र शुक्ला जी डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हाँ नमस्कार जी सर, रीवा मामले को लेकर मुझे लगता है आप तक जानकारी पहुंची होगी। क्या कहेंगे आप? इस मामले पर सियासत भी हो रही है और निश्चित तौर पर ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। हाँ, ये जानकारी में ये बात आई है कि पारिवारिक विवाद का मामला था। रोड बनाने के लिए एक पक्ष रोड बनाने के लिए जबरदस्ती कर रहा था, दूसरा पक्ष रोक रहा था। तो जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जो महिला जो रोड बनाने में रोक रही थी उसको मुरुम में दबाने का प्रयास किया जा रहा था जी, उनकी फर्स्ट एड अस्पताल में करने के बाद 2 महिलाएं थी, उनकी छुट्टी हो गई है। और जो आरोपी हैं जिन लोगों ने जबरदस्ती करके ऐसी स्थिति निर्मित की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। अब वहां पर स्थिति जो है वो सामान्य है। जी सर, इस मामले पर जीतू पटवारी के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश की है विपक्ष के नाते। क्या कहेंगे आप? नहीं, अब इसमें गांव में कभी कभी आपसी पारिवारिक विवाद में इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। उसमें सरकार को घेरना तो वो तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है। लेकिन जैसे इस प्रकार के मामले पारिवारिक आपसी विवाद के आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी के साथ यदि अन्याय हो रहा है उसको तत्काल संज्ञान में लिया जाता है और वहां पर पुलिस और रेवेन्यू के अधिकारी तुरंत पहुंचते हैं और जो कुछ भी इलाज या कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है वो करती है। और उसी प्रकार से वहां पर प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ काम किया। जी, पर सर ये मामला पारिवारिक नहीं है और ऐसा पहली बार नहीं है जब लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखने की कोशिश की गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल भी खड़े होते हैं और इन तस्वीरों ने एक बड़ा मौका विपक्ष को दे दिया है और प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। नहीं, प्रशासन ने जैसा मैंने आपको अभी बताया कि तत्काल संज्ञान मिलते ही उस पर कार्रवाई हुई है। और इस प्रकार जब कार्रवाई होती तो भविष्य में इस प्रकार का दुस्साहस करने का कोई हिम्मत नहीं करता है। और इसीलिए कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में मुस्तैदी के साथ काम करने पे लोगों का हतोत्साहित भी होते हैं। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। सर, दर्शक ये समझना चाहते हैं क्योंकि आप डिप्टी सीएम हैं सूबे के, तो उम्मीदें बढ़ जाती हैं जब आप ऐसे सवाल जब सामने आते हैं और आप खुलकर जवाब भी देते हैं। ये बेहतर है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन दबंगों की जो दबंगई है उसने आम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। उनका विरोध करने की हिम्मत लोग नहीं उठा पाते। तो क्या कहेंगे, क्या ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या कुछ चीजें की जाएंगी? नहीं, दबंगों ने तो दबंगई करना मध्य प्रदेश में छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि उनको मालूम है कि यदि वो आइडेंटिफाइड हैं तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये परिस्थिति इंस्टेंट हुई है। जो लोग इसमें जिनको इसका अंदाज नहीं था इसमें कितनी कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उन लोगों ने तो साहस किया है जी। लेकिन जहां तक यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड दबंगई का सवाल है वो मध्य प्रदेश से इस प्रकार के सारे दबंग समाप्त हो गए। बिल्कुल, और इस मामले में भी कार्रवाई हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो कुछ भी चीजें की जा रही हैं आगे की जाएंगी उसका जिक्र किया। एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सूबे के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए थे। रीवा मामले को लेकर सियासत भी हो रही है और सुर्खियों में यह सवाल है और उन्होंने एनडीटीवी से अपनी बातें रखी। इस मामले में आरोपियों पर कार्रवाई की भी बात और आगे ऐसे जो माफिया हैं, जो बदमाश हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लिए जाएंगे या जो अभी मौजूदा स्थिति है उसे किस तरीके से बेहतर किया जाएगा, क्या कुछ चीजें की जा रही हैं, इन तमाम मसलों पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी ने एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अपनी बातें रखी हैं। और इस मामले पर कांग्रेस नेता की तरफ से भी एक बयान सामने आए हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं, विपक्ष की आवाज क्या है।
हैवानियत पे उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार महिलाओं पे जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और जिस तरीके से दबंग रोज जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कभी उज्जैन की घटना देखते हैं कि गोलीबारी हो जाती है, आज रीवा की घटना देखते हो, सर शर्मसार करने वाली घटना है। अपनी जमीन जिस पे कोई दबंग कब्जा कर रहा है उस जमीन पे रोकते हैं कि रोड बनाने से, तो डंपर से उन पे मुरम डाल दी जाती है ताकि उनकी जान चली जाए, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और सरकार लोगों के नाम बदलने में लगी हुई है कि इसके ऊपर नेम प्लेट लगा दे, उसके ऊपर नाम बदल दे। मध्य प्रदेश कर्ज के साथ साथ करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपराधिक गतिविधियों के अंदर नंबर 1 विश्व के हिंदुस्तान में हो रहा है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित व्यक्ति बनता है। कुणाल चौधरी कांग्रेस नेता आप सुन रहे थे, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी जुड़े और अब हमारे साथ जीतू पटवारी जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। जीतू जी बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका। जी नमस्कार सर, क्या कहेंगे आप रीवा मामले को लेकर? इस मामले पर आपने सरकार सत्ता पक्ष को घेरने की भी कोशिश की है और अभी राजेंद्र शुक्ला जी जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि इस मामले पर फिजूल है सियासत करना, एक्शन लिए जा रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन एक्टिव है। ऐसा है, वो एक्शन ले रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में आप गूगल पे सर्च करें कि इस तरह की महिलाओं पर सामूहिक हमले और मारपीट के केस कितने हैं, तो तालिबान पीछे रह जाएगा, मध्य प्रदेश आगे हो जाएगा। मैं अनुरोध, ये तालिबान क्यों बोल रहा हूं कि ये हम वीडियो देखते थे, समझते थे, उसकी घृणा, उसके लिए हम क्रिटिसिज्म करते थे पूरी दुनिया में। भारतीय जनता पार्टी वो वीडियो फैलाती थी। मध्य प्रदेश में रोज ऐसी 1-2 घटना होती है, कुछ वीडियो आ जाते हैं, कुछ नहीं आ पाते। ये राजेंद्र शुक्ला जी ये नहीं बता पाते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में क्यों गोली मार दी पुलिस वालों के सामने एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को। ये नहीं बता पाते कि रोज यहाँ पर 17 बहनों के बलात्कार होते हैं। ये नहीं बता पाते कि ये रोज की एक घटना है, रोज की एक घटना है ऐसी जैसी आज हुई है। अभी सर्च करो आप गूगल पे कि मध्य प्रदेश में 20 तारीख को ऐसी कौन सी घटना हुई थी जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट होगी, तो 5 केस आ जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का असली चेहरा है जो कर्ज, क्राइम और करप्शन का है। जी सर, ये तो स्पष्ट है, भले जो भी दावे किए जाएं पर कहीं ना कहीं माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और खाकी पर कई सवाल ये तस्वीरें खड़ी करती हैं। क्या कहेंगे आप? आपने सवाल खड़े किए, इस मामले पर इस मामले पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई है। मैं ये समझना नहीं चाहता हूँ, मतलब मेरी मध्य प्रदेश की जनता ये कैसे समझे कि ये सरकार एक्शन लेती है, ये कैसे समझे कि अगर एक्शन लेने के बाद भी आज एक्शन लिया, एक घटना पे दूसरी घटना, उससे बाद 3 घटना एक साथ हो जाती है। ये कैसे पता चले कि पुलिस वाले 12 खड़े हैं, उसके बीच में एक व्यक्ति आता है, दूसरे व्यक्ति को गोली पुलिस टीआई के सामने मार देता है। ये कैसे समझे कि यहाँ दलितों पर सामूहिक अत्याचार होकर बार बार आवाज देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत और घृणा की राजनीति की, लोगों को इस तरीके से लेस कर दिया कि आप नफरत करो एक दूसरे से, उसका परिणाम है। ये परिणाम उसका है। अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक मेमोरेंडम जारी किया उनकी सरकार ने कि वोटों पे नाम लिखो, किसकी क्या दुकान है। ये क्या है? ये छुआछूत की भावना को बढ़ाना है। ये इस बीजेपी की नीतियों के कारण ही इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। जी सर, विपक्ष अगर किसी मामले में अपनी आवाज उठाता है तो जनता की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है सर, इससे पहले भी कई दफा हुए हैं और ये भी नहीं कह सकते कि आगे ऐसा कुछ ना हो। इस अवसर पर आपके माध्यम से जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये आप लोगों ने जो ये कृत्य देख रहे हैं, ये आपके वोट का नतीजा है। आप वोट देते हो भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेता आपके यहाँ नर्सिंग घोटाला कर देते हैं जिसमें आपके बच्चों के भविष्य का गला घुटता है, या व्यापम कर देते हैं। नर्सिंग घोटाले के बाद पुलिस का घोटाला कर देते हैं। या हद दर्जे का जितना पाप मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके लिए दोषी जितनी सरकार है उतनी जनता को भी विचार करना चाहिए। मेरा अनुरोध ये है, जनता को भी जागना चाहिए, जनता को भी समझना चाहिए। जनता इनको वोट देती रहे और फिर इस कृत्य की निंदा सिर्फ विपक्ष करे, ये कैसे संभव है? बिल्कुल सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष का अगला कदम क्या हो सकता है? क्योंकि आवाज तो आप उठा ही रहे हैं, आगे क्या कुछ रणनीति? लॉ एंड ऑर्डर को लेके पूरे मध्य प्रदेश का चेहरा जनता के सामने सरकार का चेहरा बेनकाब हो, उसको लेकर एजुटेशन प्रोग्राम दे रहे हैं, है ना? थैंक यू। अच्छा सर, इस मामले में क्या बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े पीसीसी चीफ जीतू पटवारी जी और इससे पहले डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, दोनों ने अपनी बातें रखी हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई हो रही है
और टीम का गठन कर दिया गया है। इस मामले पर विपक्ष के नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़े विपक्ष से, और जीतू पटवारी जी ने भी अपनी बातें रखी। एनडीटीवी से बातचीत के दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष को घेरा है पुरजोर तरीके से, और आगे भी वे इन तमाम मुद्दों को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब आगे देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं। टीम का गठन किया गया और निश्चित तौर पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो खाकी पर कई सवाल खड़े कर रही हैं। अब आगे देखना होगा क्या कुछ, किस तरीके से चीजें बेहतर की जाती हैं, ताकि ऐसे बदमाश जो हैं, ऐसे जो माफिया हैं, उनके हौसले इस कदर बुलंद ना हो कि कोई औरत है और उसे दबाने की, उसे मारने की कोशिश कर दी जाए और वो तस्वीरें कोई अपने फोन में ले भी ले, जो कि सामने भी आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि पूरे सूबे की बदनामी है। प्रशासन के सामने कई सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अब देखना होगा क्या कुछ चीजें और की जाती हैं इस मामले में। विपक्ष भी सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष की तरफ से भी सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इस मामले में एक्शन की बात कही जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है और इस मामले पर सरकार को और प्रशासन को गंभीरता से विचार करना होगा। सहयोगी जावेद का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, बताएं क्या कुछ चीजें चल रही हैं। अभी हमारे साथ जुड़े थे राजेंद्र शुक्ला, डिप्टी सीएम, और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, दोनों ने ही अपनी बातें रखी हैं, पर माहौल आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? अभी मौजूदा अगर हालात को हम समझने की कोशिश करें इस सियासत से इतर, तो क्या कुछ चीजें चल रही हैं? अभी पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है, हालांकि दोनों महिलाओं ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना था इन लोगों ने हमारे साथ ये काम किया है, जिस तरीके से उन्होंने मुरुम गिराकर उनको दोनों को कमर तक दबा दिया था। मैं बार बार कह रहा हूं, तस्वीरें बिल्कुल, जो भी तस्वीरें वहां से आई थी, एनडीटीवी ने इस खबर को सबसे पहले दिखाया था। खबरें बिल्कुल विचलित कर देने वाली थी, लेकिन मैं पहले भी बोल चुका हूं, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे थे। अगर कोई बच्चा दबता तो वो शायद आज जिंदा नहीं होता। दोनों महिलाएं वहां पर बेहोश हो गई थी। हालांकि विवाद काफी देर से चल रहा था, जिसकी वजह से गांव वाले वहां पर मौजूद थे। उन्होंने तत्काल ही महिलाओं को निकाला, वहीं पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेओं उनको ले जाया गया था। महिलाएं अब पूरी तरीके से ठीक है। पुलिस कह रही है हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। उस पर सबसे बड़ी बात है, ठेकेदार और ड्राइवर को ठेकेदार ने कहा मुरुम गिरा दो। उसको ये मालूम था कि पीछे डंपर के पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, वो काफी देर से बैठी हुई, लेकिन उसने उनके ऊपर डंपर गिरा दिया। जैसे ही महिलाओं के ऊपर डंपर से मुरुम गिरी, अफरा तफरी का वहां पर माहौल हो गया। छोटे छोटे बच्चे इधर उधर भागने लगे। तत्काल ही डंपर से मुरुम की जो गिर रही थी, वहां पर स्थानीय लोग एकत्र हुए। दोनों महिलाओं को मुश्किल वहां से निकाला गया। उस दौरान दोनों महिलाएं बेहोश भी हो गई थी। हालांकि दोनों महिलाएं अब पूरी तरीके से ठीक है। फिलहाल पुलिस ये कह रही है हम आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अब जब इस पूरे घटनाक्रम को निकलकर सामने आ गया, पुलिस अब ये तत्काल कह रही कि हम गिरफ्तार कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जावेद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस मामले में टीम का गठन किया गया है, सियासत जारी है, पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। तो क्या समझे, जो माफिया हैं वो पुलिस प्रशासन की पहुंच से दूर हैं या फिर इन माफियाओं की पहुंच दूर दूर तक है? बिल्कुल, आज की तारीख में अगर हम बात करें तो माफियाओं की पहुंच है। पुलिस जल्दी यहां पर लोगों पर हाथ में नहीं डालती। इस समय रीवा में जिस तरीके से अपराध आए दिन हो रहे हैं, वो सीधे सीधे इस बात की ओर संकेत करते हैं। अगर मैं बात पिछले दिनों की करूं तो यहाँ पर जीतू पटवारी आए थे, उन्होंने इसको उड़ता पंजाब कहा था। उमंग सिंघार आए थे, उन्होंने उड़ता पंजाब कहा। इसके चलते यहाँ के जो डिप्टी सीएम है राजेंद्र शुक्ला, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इसी मामले को लेकर मिलने गए थे। हालांकि अभी उसमें कुछ नहीं हुआ। फोरेक्स को लेकर जिस तरीके से यहाँ पर, हालांकि ये अलग मामला, लेकिन जुड़ा तो कानून से है। कानून में जिस तरीके से यहाँ पर माफियाओं के हौसले दबंग है, उसका ये इससे बड़ा उदाहरण अब आपको क्या मिलेगा? जब आपको मालूम है पीछे महिलाएं बैठी है,
टप्पर से आपने मिट्टी गिरा दी। बिल्कुल बिल्कुल, जबकि आप- ये तस्वीरें कई सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। जावेद, आप हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी ने इस मामले पर बयान दिया है, जरा दर्शकों को सुनाते हैं, फिर आपके पास आएंगे जावेद जी। हैवानियत पे उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार महिलाओं पे जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं और जिस तरीके से दबंग रोज जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, कभी उज्जैन की घटना देखते हैं कि गोलीबारी हो जाती है, आज रीवा की घटना देखते हो, सर शर्मसार करने वाली घटना है। अपनी जमीन जिस पे कोई दबंग कब्जा कर रहा है, उस जमीन पे रोकते हैं कि रोड बनाने से, तो डंपर से उन पे मुरम डाल दी जाती है ताकि उनकी जान चली जाए, उनकी हत्या करने का प्रयास किया जाता है। और सरकार लोगों के नाम बदलने में लगी हुई है कि इसके ऊपर नेम प्लेट लगा दे, उसके ऊपर नाम बदल दे। मध्य प्रदेश कर्ज के साथ साथ, करप्शन के साथ साथ जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपराधिक गतिविधियों के अंदर नंबर 1 विश्व के हिंदुस्तान में हो रहा है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हर अपराधी भारतीय जनता पार्टी से सम्मिलित व्यक्ति बनता है।